Hello students, in previous lecture we had discussed about debates and discussion of chapter name thinkers, beliefs and building. Today we are going to discuss our third topic, that is beyond worldly pleasures. आज तक जो हमने मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड हमने जितनी भी बात की है वो बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में भी बात की है. अब जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो जैन धर्म के यानी जैना धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आज जो हमारा टॉपिक है मेनली वो जैना धर्म के लिए, जिसे जैन धर्म भी कहा जाता है, जो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रिलीजन है. तो हमारा टॉपिक है बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स यानी मैसेज ऑफ महावीरा. महावीरा जो एक जैन गुरु थे यानी जैना गुरु थे, उन्होंने हमें क्या सिखाया, क्या मैसेज दिया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. कहते हैं कि जो बेसिक फ़िलासफ़ी थी जैन धर्म की, जैना की, वो पहले से ही नॉर्थ इंडिया में काफ़ी फेमस थी वर्धमाना के बर्थ से पहले ही. तो जिन्हें महावीरा कहा जाता था यानी जो जैन धर्म के गुरु या गॉड हुआ करते थे, तो उनका जो नेम था दैट इज़ वर्धमाना. और फिर इन्हें क्या कहा जाने लगा, महावीरा कहा जाने लगा. क्या कहा जाने लगा, महावीरा कहा जाने लगा. और जो महावीरा थे उनके 23 टीचर्स थे. क्या थे, 23 टीचर्स थे, यानी उनके साथ 23 टीचर्स और थे जिन्होंने जैन धर्म को एक्सटेंड किया, यानी उनके बारे में बताया, जैन धर्म के बारे में बताया, प्रीचिंग दी. उन्होंने ये बताया. और मेनली जो ये टीचर्स थे ना, उन टीचर्स को कहा जाता था तीर्थंकरास. क्या कहा जाता था, तीर्थंकरास, जिनकी पिक्चर जो है वो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है पेज नंबर 88 पे. तीर्थंकरास कहा जाता था. और ये लोगों को क्या गाइड करते थे, ये जो महावीरा एंड उनके 23 टीचर्स थे, यानी इनके साथ जो 23 टीचर्स थे जो लोगों को सिखाया करते थे, वो करते थे मैन एंड वुमेन को गाइड. यानी ये जो जैन धर्म है वो अभी भी करता है, मैन एंड वीमेन को गाइड करता है. और वो गाइड किस लिए करता है, अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी वो लाइफ की एग्जिस्टेंस का रीज़न बताता है कि हम जो आए हैं धरती पे वो क्यों आए हैं, या हमारी एग्जिस्टेंस का क्या रीज़न है. लाइफ ऑफ रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी हमारी एग्जिस्टेंस की वजह बताता है कि हम क्यों आए हैं. तो जो मेनली जो जैन धर्म का मैसेज हुआ करता था, या जैन धर्म का हम कहें मैसेज है, वो क्या है, वो मैसेज है इनका अहिंसा. ये क्या सिखाते हैं, अहिंसा के बारे में सिखाते हैं. अहिंसा का मतलब कि आप किसी को भी हार्म नहीं कर सकते, आप किसी को भी हार्म नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम हर चीज़ में क्या है, लाइफ है, हर चीज़ क्या है, किसी न किसी रीज़न से है, तो आप उसको हार्म नहीं कर सकते. साथ ही साथ ये भी सिखाते हैं कि नॉन इंजरी टू ह्यूमन बीइंग या लिविंग बीइंग, टू लिविंग बीइंग, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म मत पहुंचाओ. स्पेशली कौन कौन, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स. अगर आपने देखा हो तो जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं, यानी जो इनके टीचर्स हैं, वो क्या करते हैं, विदाउट स्लीपर्स या विदाउट हम कह सकते हैं विदाउट शूज़, या हम कहें कि विदाउट फुटवियर्स ये रहते थे, ताकि पैरों के मतलब फुटवियर से जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह हैं, वो मर ना जाए. तो आपने कभी देखा हो. और वो अपने माउथ पे एक कपड़ा भी बांध के रखते हैं, ताकि कोई भी बैक्टीरिया जो है वो इनहेल ना कर जाए और इनहेलिंग की वजह से उनकी डेथ ना हो जाए. तो उन्होंने ये सिखाया कि नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग, यानी किसी भी लिविंग बीइंग को इंजरी मत पहुंचाओ, चाहे वो ह्यूमंस है, एनिमल्स है, प्लांट्स है या इंसेक्ट्स है. तो ये कुछ बातें हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो जैन धर्म ने हमें सिखाई हैं. और साथ ही साथ उन्होंने हमें अहिंसा के बारे में सिखाया. अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस के बारे में, मतलब किसी के साथ गुस्सा मत करो, किसी के साथ वायलेंट मत हो. और इन्होंने हमें क्या बताया है, ये भी बताया है जो हमें बुद्धिस्ट धर्म ने भी बताया था, कि आपका जो बर्थ और डेथ है ना, बर्थ एंड डेथ, वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन
कर्मास, यानी ये कर्मास पे बिलीव करते थे। मेन चीज़ ये है कि ये भी कर्मा पे बिलीव करते थे कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपकी लाइफ जो होगी वो अच्छी होगी, और अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपकी लाइफ बुरी होगी, यानी आपकी द बर्थ एंड डेथ जो है वो कर्मा पे बेस्ड है। तो ये बातें उन्होंने सिखाई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी ने अपने आप को कर्मा से फ्री करना है, क्या करना है, कर्मा से फ्री करना है, या अगर आपने कभी देखा हो तपस्वी वगैरह, मोंक्स वगैरह जो किसी भी मोह माया में नहीं होते, जिसे हम कहते हैं असेटिज़म। असेटिज़म एक ऐसी टर्म होती है जिसमें आप कोई भी मतलब मोह नहीं रखते, बिलीफ नहीं रखते, लव नहीं रखते, किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखते, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपका कोई भी रिलेशनशिप है, चाहे कोई थिंग है, कोई आर्टिकल है, चाहे कोई मतलब किसी भी, कोई स्पेशली मनी है, तो इन चीज़ के लिए आपका कोई भी प्रेम प्यार नहीं होता, मतलब मोह नहीं होता, जिसे हम आसान भाषा में संन्यास कहते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर आपने असेटिज़म किया या पेनेंस किया, पेनेंस मीन्स अपने आप को हार्म पहुंचाना, अपने आप को पनिशमेंट देना अगर आप कुछ गलत कर देते हो, तो ये दोनों चीज़ें ही क्या हो जाती हैं, रिक्वायर्ड, मतलब ये दो चीज़ों से ही आप क्या करते हो। अगर आपको ये बात समझ आ जाती है कि आपने कुछ गलत किया है किसी के साथ या खुद के साथ, तो आप खुद को ही पनिश करते हो, दैट इज़ पेनेंस। एंड असेटिज़म मतलब संन्यास, दुनियादारी छोड़ छाड़ के सिर्फ गॉड में लीन हो जाना, भगवान की पूजा करना, भगवान को ही सब कुछ मानना, जिसे संन्यास कहा जाता है। तो ये आपको क्या कर सकते हैं, साइकिल ऑफ कर्मा से फ्री करवा सकते हैं। तो ऐसा भी जैन धर्म का कहना है। और साथ ही साथ अगर किसी ने जैन मोंक्स बनना है या नन्स बनना है, क्या बनना है, जैन मोंक्स या नन्स बनना है, तो उन्हें 5 वाउस को फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 5 वाउस को फॉलो करना पड़ेगा, 5 बातें माननी पड़ेगी, यानी इन 5 बातों को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है, एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, यानी किसी को भी नहीं मारना, चाहे वो इवन छोटा सा इंसेक्ट ही क्यों ना हो। एब्सटेन फ्रॉम किलिंग फर्स्ट इज, एंड सेकंड इज स्टीलिंग, चोरी चकारी नहीं करनी। थर्ड इज लाइंग, झूठ नहीं बोलना। फोर्थ इज टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, ये एक नई टर्म है आपके लिए। सेलिबेसी एक ऐसी लाइफ होती है जिसमें आप मैरिज वगैरह नहीं करते, यानी इन सारी चीज़ों से दूर रहते हैं, दैट इज़ सेलिबेसी। एंड फिफ्थ इज़ टू एब्सटेन फ्रॉम प्रोसेसिंग प्रॉपर्टी, आपने अपनी कोई भी प्रॉपर्टी को नहीं रखना अपने पास, यानी उस प्रॉपर्टी को त्याग देना है। एब्सटेन फ्रॉम पोसेसिंग प्रॉपर्टी, यानी आपके अंडर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, आप किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं। अगर हो और फिर भी जैन धर्म, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आप जैन धर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं या मोंक या नन्स बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी प्रॉपर्टी को त्यागना होगा। तो कुछ 5 वाउज हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे एक जैन मोंक्स या नन्स बनने के लिए। तो ये आपका थर्ड टॉपिक था, जिसमें हमने पढ़ा कि जो जैन धर्म है बेसिकली महावीरा को पूजते हैं। महावीरा उनके गॉड हैं जो वर्धमाना के नाम से जाने जाते थे, फिर उनका नाम महावीरा हो गया। इनके 23 टीचर्स हैं, यानी इनकी जो शिक्षा है वो 23 गुरुओं द्वारा बताई जाती है, जो ये बताते हैं कि एग्जिस्टेंस की रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, यानी लाइफ एग्जिस्टेंस क्या है, लाइफ का मतलब क्या है, लाइफ कैसी होनी चाहिए, ये सारी बातें वो बताते हैं। साथ ही साथ वो अहिंसा के बारे में बताते हैं, यानी अहिंसा को फॉलो करते हैं, नॉन वायलेंस को फॉलो करते हैं, और ये भी सिखाते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपने हार्म नहीं करना। और आपकी जो बर्थ एंड डेथ है वो आपके कर्म पे ही डिपेंड करती है कि आपके कर्म जैसे होंगे वैसे ही आपका जन्म होगा और वैसे ही आपकी डेथ होगी। और अगर आपने कर्मा से फ्री होना है, यानी ये सारे कर्म छोड़कर अपने मोह यानी मोक्ष को पाना है, अपने आप को फ्री करना है इस वर्ल्ड से, तो आपको 2 चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, दैट इज़ असेटिज़म एंड पेनेंस, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने जैन मोंक्स या नन्स बनना है तो उसे 5 वॉव्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आपने किसी को मारना नहीं है, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, और शादी वगैरह नहीं करनी, और आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी की पोजेशन नहीं होनी चाहिए।
फिर अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ स्प्रेड ऑफ जैनिज़्म, यानी जैनिज़्म जो रिलीजन था उसका स्प्रेड कैसे हुआ। जैनिज़्म जो है वो धीरे धीरे इंडिया के काफ़ी पार्ट्स में फैला, जैसे कि बुद्धिस्ट रिलीजन ही फैला था। और जैना स्कॉलर्स ने क्या किया था, काफ़ी लैंग्वेजेस में अपने लिटरेचर्स को लिखा था। तो ये ग्रेजुअली एक्सपेंड हुआ या स्प्रेड हुआ इन डिफरेंट एरियाज ऑफ इंडिया। सेकेंड थिंग इज़ दे रोट मैनी लिटरेचर, यानी उन्होंने काफ़ी लिटरेचर्स लिखे काफ़ी लैंग्वेजेस में। मेनली कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी, संस्कृत, संस्कृत को मैं SKT लिख रही हूँ, संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। और काफ़ी सेंचुरीज तक इनकी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी ना वो प्रिजर्व की गई लाइब्रेरीज़ में, जो लाइब्रेरीज़ टेम्पल से अटैच हुआ करती थी, अटैच टू टेम्पल्स। और इनके जो स्कल्पचर्स हुआ करते थे, यानी जो तीर्थंकारास के स्कल्पचर्स हुआ करते थे, जो जैन रिलीजन के टीचर्स थे उनके जो स्कल्पचर्स हुआ करते थे उन्हें भी प्रोड्यूस किया गया, और उन्हें प्रोड्यूस किया गया उनके डिवोटीज़ के द्वारा। डिवोटीज़ मतलब जो फॉलोअर्स हुआ करते थे, जो उनके भक्त हुआ करते थे, उनके द्वारा ये तीर्थंकारास को बनाया गया था एंड उसे प्रिजर्व किया गया। और काफ़ी जगह पे ये मतलब पाए भी गए, रखे गए, प्रिजर्व किए गए। जैसे आपको बता रखे आपकी बुक में कि एक तीर्थंकारा की जो इमेज है वो मथुरा में भी है। तो ऐसे ही जो जैन धर्म था वो धीरे धीरे स्प्रेड हुआ इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, और इनके जो लिटरेचर्स थे काफ़ी लैंग्वेजेस में लिखे गए, और इन बुक्स को प्रिजर्व करके रखा गया लाइब्रेरीज़ में जो टेम्पल से अटैच हुआ करती थी। मेनली जो ये लिटरेचर थे वो संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल लैंग्वेज में लिखे गए थे। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक, आई होप आपको समझ आया होगा। इजी सा ही टॉपिक है, अपने नोट्स साथ साथ प्रिपेयर कर लें, बुक में से रीड आउट कर लेना। एंड आफ्टर दैट इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।